क्लास 10th लाइट चैप्टर के इस नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग मिरर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनको कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना होता है। तो साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं, ध्यान से देखना। मैं मिरर का एग्जांपल लेता हूँ ना एक। तो सपोज करो मेरे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये पोल था कॉनकेव मिरर का, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जो लाइन जोड़ती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, वो क्या होती है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये मेरे पास डायग्राम किसका था, एक कॉनकेव मिरर का डायग्राम है, कॉनकेव मिरर। अब ध्यान से देखना, जो तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ है इसमें नोट करने वाली, वो क्या है कि तुमने हमेशा जो लाइट है उसको कहाँ से कहाँ लेकर जाना है, लेफ़्ट टू राइट। तो ये कौन है तुम्हारे पास, लाइट रे। और लेफ़्ट टू राइट क्यों, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ प्लेस करते हैं, ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा जो मिरर होता है उसके लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, लेफ़्ट साइड पे प्लेस करते हैं, इसलिए लाइट रे जो होती है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ को जाती है। सारी की सारी मेजरमेंट पोल से की जाती हैं। पहला पॉइंट तो मैंने तुम्हें बता दिया। जो सेकंड पॉइंट है, ऑल मेजरमेंट आर टू बी मेड फ्रॉम पोल। तो सारी मेजरमेंट कहाँ से करते हैं हम लोग, पोल से करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अब मेजरमेंट पोल से करने का मतलब क्या है, अब देखो ना मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, तो होगा क्या, मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए ना पोल से इस तरफ को जाना पड़ेगा। मुझे u, जो कि क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको मेजर करने के लिए पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को जाना पड़ेगा। अब मैं लाइट के तो उल्टा जा रहा हूँ ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। तो यानी कि मुझे u क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अब इस बात का ध्यान रखना, सारे के सारे मिरर के केस में और लेंस के केस में ना u नेगेटिव ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, जो भी हाइट, देखो ना ये वाली हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, ठीक है ना। जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर कोई भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ को है ना तो वो नेगेटिव होगी। तो अब ध्यान देना, जो हाइट ऊपर थी, हाइट क्या लूँगा इस केस में, पॉजिटिव, और इस केस में हाइट क्या होगी, नेगेटिव। तो ये कुछ एक बातें नोट करने वाली हैं। तो डिस्टेंस की डायरेक्शन जो है, अगर इंसिडेंट लाइट से ऑपोजिट हो तो नेगेटिव, अलोंग द इंसिडेंट रे हो तो पॉजिटिव। देखो ना, मैंने यू मेजर करना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना था, तो मुझे उल्टा चलना पड़ा ना पोल से लाइट के कंपैरेटिवली। तो मुझे क्या करना पड़ा, यू क्या लेना पड़ा, नेगेटिव। वैसे ही सारी की सारी मेजरमेंट, यानी कि हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सेस पॉजिटिव ली जाती है और हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सेस नेगेटिव ली जाती है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना हमारे पास, वो है मिरर फार्मूला। साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है हर बार की क्या करना है हमने। तो मिरर फार्मूला क्या कहता है कि जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस होता है, यानी कि v, तो 1/v प्लस 1/u। u क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ये हमारे पास फॉर्मूला है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे पास रेशियो क्या है हमारी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो मैग्नीफिकेशन होती है ना, वो उसका फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। v क्या था हमारे पास, इमेज डिस्टेंस, और u क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना, साइन कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक बात और बतानी थी मैंने कि हमारे पास कॉनकेव मिरर के केस में ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉनकेव मिरर के केस में u हमेशा नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। वहीं पर कॉन्वेक्स के केस में ना, कॉन्वेक्स के केस में u जो होगा वो तो नेगेटिव होगा, लेकिन जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इन दो बातों का ना ध्यान रखना। जहाँ तक रही मैग्नीफिकेशन की बात, अब ये पॉइंट नोट करने वाला है, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज होगी, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी तो इरेक्ट इमेज होगी।
तो उल्टी इमेज बन रही है और सीधी इमेज बन रही है। तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने ये पढ़ा था ना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जितने भी रे डायग्राम बनाए थे उसमें इरेक्ट इमेज बन रही थी। तो कॉन्वेक्स मिरर की मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या निकलती है, पॉजिटिव, जबकि कॉनकेव मिरर की जो मैग्नीफिकेशन थी वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। इस बात का ध्यान रखना। जो और चीज़ें हैं हमें पता होनी चाहिए, अगर मैग्नीफिकेशन 1 है तो इमेज सेम साइज़ की बन रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब जो इमेज है वो सेम साइज़ की बन रही है जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट है। और अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो लेस देन 1 है, इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है, स्मॉल बन रही है। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इमेज क्या बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। साइन कन्वेंशंस का हमने ध्यान रखना है। जो हमारे पास v होता है वो इमेज डिस्टेंस है, जो u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो f है वो फोकल लेंथ है। और हमारे पास मैग्नीफिकेशन की अलग अलग वैल्यूज़ आने पे हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो मैंने बता दिया। जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी ना उसमें हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एक क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे, जो हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको।